नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल के दामाद धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर को बड़े राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। जोगिंदरनगर में 8 अगस्त को गायब हुई विवाहिता का जंगल में मिला कंकाल, पेड़ से लटकी थी लाश। सुजानपुर बाजार में बिजली के खंभों में भड़की आग, स्पार्किंग से घरों दुकानों की तारें भी जली। साहित्यकार डॉक्टर बिमल कालिया के नवीन कहानी संग्रह में मैं प्रेमचंद क्यों नहीं बाजार में। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हुई सभी मौतों की वजह चिकित्सीय लापरवाही नहीं। टाहलीवाल के स्टील उद्योग में ब्लास्ट, आधा दर्जन कामगार जख्मी, 5 गंभीर, लुधियाना रेफर। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के दामाद धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर को बड़े राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। केंद्र सरकार ने हिमाचल के दामाद और बेटे को सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हिमाचल के दामाद धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश के प्रभारी और हिमाचल का छोकरा के नाम से मशहूर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सह प्रभारी की कमान सौंपी गई है। वहीं इस नियुक्ति से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सियासी कद लगातार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने आज 5 चुनावी राज्यों के लिए अपने प्रभारियों का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा करंदलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, अपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर को यूपी चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मार्च अप्रैल के बीच इन जगहों पर चुनाव हो सकते हैं। जोगिंदरनगर में 8 अगस्त को गायब हुई विवाहिता का जंगल में मिला कंकाल, पेड़ से लटकी थी लाश। 8 अगस्त से अपने घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता गडूही गांव की विवाहिता ज्योति का शव गत मंगलवार देर रात बरामद हुआ है। ये शव पंचायत भराड़ू के तहत पड़ते मकोड़ा के जंगल में मिला। गल सड़ चुका शव एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया, जिसकी पहचान नहीं की जा सकती, लेकिन मृतका की सास ने पैरों में पहनी हुई बी शेप चप्पल से पहचान करके पुष्टि की और कहा कि ये चप्पल उनकी बहू की है। डीएसपी लोकेंद्र नेगी, जोगिंदरनगर के थाना प्रीतम सिंह जरियाल व फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने मौके पर आकर साक्ष्य जुटाए हैं। मृतका ज्योति पति से आपसी कहासुनी के बाद घर से लापता हो गई थी। सुजानपुर बाजार में बिजली के खंभों में भड़की आग, स्पार्किंग से घरों दुकानों की तारें भी जली। सुजानपुर मुख्य बाजार में आज सुबह आगजनी की एक बड़ी घटना होने से टल गई। शहर में व्यापारी वर्ग अगर मुस्तैदी न दिखाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। मुख्य बाजार में विद्युत सप्लाई के लिए लगाए गए खंभों में एकाएक आग भड़कनी शुरू हो गई। आग कैसे लगी इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। खंभों से शुरू हुई आग की लपटें विद्युत वायरिंग को भी जलाने लग पड़ी। विद्युत खंभों में हुई स्पार्किंग ने आग का रूप लेकर तारों को जलाना शुरू कर दिया। इसी बीच स्थानीय दुकानदारों ने विद्युत विभाग को सूचित किया और विद्युत सप्लाई को बंद करवाया। इस क्रम में करीब 2 घंटे तक विद्युत सप्लाई मुख्य बाजार में बाधित रही। साहित्यकार डॉक्टर बिमल कालिया के नवीन कहानी संग्रह मैं प्रेमचंद क्यों नहीं बाजार में। अभिव्यक्ति के मंच से डॉक्टर बिमल कालिया के नवीन कहानी संग्रह में मैं प्रेमचंद क्यों नहीं का विमोचन डॉक्टर कैलाश आहलूवालिया, डॉक्टर पंकज मालवीय, प्रेम बीज, डॉक्टर परसुन प्रसाद और विजय कपूर के कर कमलों से हुआ। कार्यक्रम में पुस्तक पर पत्र पढ़ते हुए साहित्यकार और रंगकर्मी डॉक्टर कैलाश ने कहा कि रुई के फाहों जैसी संवेदनाओं को सहलाती कहानियां हैं बिमल कालिया की, जिनमें लेखक के किरदारों का लंबादा और समाज को झकझोरता है। साहित्यकार सुभाष शर्मा ने अपने पत्र में कहा कि नए रंग की कहानियां विषय और भाषा से चमत्कृत करती है। साहित्यकार और रंगकर्मी विजय कपूर ने अपना पत्र पढ़ते हुए कहा, निर्जीव को जीवित करती कहानियों का संग्रह है जो गुदगुदाते हुए उधेलित करता है। कहानी विदा के नए तेवर गढ़ता है। साहित्यकार प्रेम बीज ने अपनी टिप्पणी में कहा कि छोटी छोटी रोजमर्रा की बातों का अद्भुत विस्तार इन कहानियों से सामने आता है।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हुई सभी मौतों की वजह चिकित्सीय लापरवाही नहीं। कोविड-19 की दूसरी लहर में गई जानों पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ी बात कही और टिप्पणी की कि दूसरी लहर में कोरोना से हुई मौतों की वजह चिकित्सीय लापरवाही नहीं है। न्यायालय ने मृतकों के परिजनों को चिकित्सीय लापरवाही मानकर मुआवजे का अनुरोध करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, न्यायमूर्ति धनंजय बाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता दीपक राज सिंह से कहा कि वे अपने सुझावों के साथ सक्षम प्राधिकारियों के पास जाए। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दूसरी लहर का पूरे देश में ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये नहीं माना जा सकता कि सभी मौतें लापरवाही के कारण हुई हैं। टाहलीवाल के स्टील उद्योग में ब्लास्ट, आधा दर्जन कामगार जख्मी, 5 गंभीर, लुधियाना रेफर। उन्ना के टाहलीवाल में बेला बाथली औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक स्टील उद्योग में ब्लास्ट हो गया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक कामगार जख्मी हो गए। ब्लास्ट होने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी 5 कामगारों को डीएमसी लुधियाना रेफर कर दिया गया है, जबकि 3 कामगारों को स्थानीय अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। सूचना मिलते ही एसएचओ हरोली मनोज कौंडल सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच आरंभ की। स्टील उद्योग में ब्लास्ट होने की सूचना फैलते ही वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ आया और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।